महाभारत के युद्धों को देखो तो जो विज्ञान से भरे लोग थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, जरासंध थे, कंस थे, धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन थे, कर्ण थे, ये महाविज्ञान को जानने वाले थे। इन्हें मारा नहीं जा सकता था। गुरु द्रोणाचार्य को, गुरु कृपाचार्य को, भीष्म पितामह को, जो अमर थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, इच्छा मृत्यु का जो विज्ञान अभी इस जगत में किसी के पास भी नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास भी इच्छा मृत्यु का आलोक को उसको ज्ञान नहीं है। हमें थोड़ा जीवन दे सकते हैं। अभी एक नई मेडिसिन की खोज कर रहे हैं, उसमें ऐसे ऐसे कैटालिटिक फोर्स निकाली जा रही है, ऐसे ऐसे बीज रूप से वो अणु निकाले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे विज्ञान के प्रारूपों को बढ़ाने वाले, शक्ति को बढ़ाने वाले, कि जिससे आदमी की जो आयु है वो 200-300 साल तक हो जाएगी। जैसे हमारी आंख खराब है तो नई आंख लगा देंगे, कोई ज्वाइंट खराब है, कोई चीज खराब है। जैसे हमारी कारें हैं, उसमें क्लच खराब हो जाता है, गियर खराब हो जाता है, तो नया बदल देते हैं। उसी प्रकार जो आगे का प्रारूप आ रहा है, तो हमारी आयु जैसे ये 100 साल है तो 200 साल की आराम से हो जाएगी। अभी थोड़े सालों में आप देखेंगे किसी की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कोई शरीर वीक है, तो वो बदल दिया जाएगा, वो 100 साल से 200-300 साल तक आराम से हो जाएगी। ज़्यादा ज़्यादा हम 500 साल कर देंगे, 1000 साल कर देंगे। लेकिन इच्छा मृत्यु का जो रूप है कि हमारी इच्छा के बिना मारा भी नहीं जा सकता, वो किसी के पास नहीं है, वो विज्ञान के पास भी नहीं है। और उनके पास, जिनके पास ये था, कृपाचार्य के पास, द्रोणाचार्य के पास, अश्वत्थामा के पास, कर्ण के पास, और आपको पता ही नहीं सूर्य कवच की शक्ति क्या है। जिसके पास सूर्य का कवच था, जिसे इस जगत में मारना संभव ही नहीं है। ये जो जगत आपको नजर आ रहा है, आपको लगता है कि हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम मंत्री हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम पुलिस के अधिकारी हैं, या हम अच्छे हैं या बुरे हैं। आपको लगता है कि ये हमारे होने से हो रहा है। ये किसी को भी नहीं पता कि ये सूर्य से हो रहा है। सूर्य के करके फसलें हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, हम हैं, हम चल रहे हैं। अगर कहीं 5 दिन के लिए या 1 दिन के लिए इस ब्रह्मांड से, इस आकाश गंगा का, इस आकाश गंगा में हजारों सूर्य हैं। जो भूगोल को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, इस विज्ञान को जानने वाले हैं, उन्हें पता है कि आकाश गंगा में हजारों सूर्य हैं। इस हमारी आकाश गंगा का अगर ये सूर्य केवल 1 दिन के लिए लोप हो जाए, 1 दिन के लिए बंद हो जाए, 1 घंटे के लिए भी अगर बंद हो जाए, तो हम सारे मिट जाएंगे, सारे समाप्त हो जाएंगे, फसलें समाप्त हो जाएंगी, पक्षियों का उड़ना बंद हो जाएगा, हमारा सारा जो प्रारूप है ये बंद हो जाएगा, ये चला जाएगा। लेकिन ये बंद होने के बाद भी जो कर्ण था, उसकी शक्ति को मिटाया नहीं जा सकता था। वो सूर्य के लोप होने के बाद भी उसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि सूर्य का दिवा कवच उसके पास था, इतनी शक्ति थी। वो सोचने लगे कि ये अर्जुन, ये साधारण से गांव में भटकने वाले, ये धृतराष्ट्र, ये साधारण से प्रारूपों को जानने वाले भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, ये कैसे जीतेंगे हमको? इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, खाली कृष्ण भगवान है, खाली ये नाम जपते रहते हैं, माला जपते रहते हैं, कभी जप ली कभी नहीं जप ली, और जुए में भी हार गए। जो जुए में भी नहीं जीत पाए, अपनी स्त्री को बचा नहीं पाए, वो तो भगवान ने आके बचा दिया, अन्यथा इनका बचना संभव नहीं था। और ये हमारे आगे टिकेंगे क्या? वो विज्ञान को जानने वाले थे, बुद्धिजीवी थे, विवेकी थे। वो कहने लगे ये साधारण से भिखारी की तरह चलने वाले जो 12 वर्ष का वनवास काट के आए हैं, ये हमें जीतेंगे क्या? और भीष्म पितामह जिन्हें मारा भी नहीं जा सकता, उन्हें क्या मारेंगे? वो एक तीर से करोड़ों आदमियों को मार सकते हैं, ये क्या हमारे सामने खड़े होंगे? ये क्या करेंगे? वो हंसते थे, मजाक करते थे। जब ये मैंने पहले पहले ये प्रारूप किया, तो अनंत मेरे मित्र थे जो मेरे जानने वाले थे, वो हंसते थे, कहने लगे आप ये क्या करने लगे? आप डॉक्टर हैं, भारत के राष्ट्रपति के, बड़े बड़े मंत्रियों के, तो आप ये क्या पाठ पूजा करने लगे? आप कभी पाठ पूजा करते नहीं थे,
आप केवल गुरुद्वारे मंदिर जाते थे, मत्था टेकते थे और चले जाते थे। और वैज्ञानिक बुद्धि के थे, कभी आत्मा को मानते थे, कभी नहीं मानते थे। ये क्या करने लगे? मैंने कहा ऐसी खेल कर रहे हैं, ऐसे ही एक ये प्रारूप है, उसे देखा जा रहा है। तो कहते हैं कौन पाठ करेगा, कौन मानेगा कि पाठ से लोग ठीक होंगे? अब कृष्ण भगवान को देखो, वो गोकुल में मक्खन चुरा रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कौन उन्हें कहेगा वो परमात्मा है? सदगुरु नानक स्वयं जहां पर उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता पत्नी कुछ भी नहीं पहचान पाए, कोई समझ भी नहीं पाया कि ये आदमी परमात्मा का आलोक लेके उतरा है, ये स्वयं नारायण है, ये ब्रह्मांड की शक्ति का नियंता है। किसको विश्वास था? किसी को भी नहीं पता था। और भी अनंत अनंत साखियां हैं, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये साधारण सा आदमी, सिंपल सा आदमी क्या इतने बड़े आलोकों को अपने में समेट सकता है? विज्ञान बुद्धि से चलता है और वो ठीक चलता है, नियम पे चलता है, कानून पे चलता है। पर ये जो नियम है ये अलौकिक है, ये लौकिक नहीं है। ये ओंकार है, ये जगत आकार है, ये ओंकार है, आकार का नहीं है। ये सत्य नाम है। जगत जो है ये सच नहीं है, ये झूठ है। झूठ का अर्थ है जो आज ऐसा है और कल बदल जाएगा। झूठ का मतलब वो नहीं है कि जो झूठी बात है। झूठ का अर्थ है कि जो आज छोटा है कल बदल जाएगा, मिट जाएगा या खो जाएगा। सच का अर्थ है जो मिटता नहीं है, जो बदलता नहीं है और कर्ता पुरख है। इस जगत में कोई कर्ता नहीं है। हमें लगता है हमारे माता पिता ने कर दिया, बच्चों को लगता है मैंने कर दिया, मंत्री को करता है मैंने कर दिया, राष्ट्रपति को लगता है मैंने कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को लगता है मैंने कर दिया, परिवार के सदस्य को लगता है ये मैंने कर दिया। ये मैंने कर दिया, ये सारों के अंदर एक भ्रम है कि मैंने ये कर दिया। किसी अधिकारी को पूछो वो कहेंगे ये मैंने कर दिया। कोई भी नहीं कहता कि ये सदगुरु नानक ने कर दिया, ये गुरु की कृपा से हुआ है, ये सूर्य भगवान की कृपा से हुआ है, ये वायु से हुआ है, ये अग्नि से हुआ है, ये जल से हुआ है, ये आकाश से हुआ है। कोई भी नहीं कहता कोई थोड़ी सी चीज है ये मैंने कर दिया, मैंने उसको अमीर कर दिया, मैंने उसको वैसा कर दिया। ये मैं की बीमारी हर आदमी के अंदर है, हर पुरुष के अंदर है, हर नेता के अंदर है, हर गरीब के अंदर है, हर अमीर के अंदर है, हर राजा के अंदर है, हर प्रजा के अंदर है, हर देश के अंदर है, हिंदू के अंदर है, मुसलमान के अंदर है, ईसाई के अंदर है, सिख के अंदर है। ये मैं की बीमारी। इसलिए आदमी पैदा होता है तो मैं, माँ, ये जो माँ है, जैसे हम पैदा होंगे पहले मैं करेंगे, माँ करेंगे, आवाज करेंगे, माँ, मैं। ये वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, चाहे किसी देश का है, पैदा होते ही माँ, मैं। ये जो माँ है, ये जो मैं है, ये आदमी का प्रतिध्वनित, ये आदमी का विभ्रम है, ये आदमी का भ्रम है कि मैंने किया। छोटे बच्चे को नहीं पता लगता कि मैंने किया, मैं है, पर मैंने ऐसा किया। ये 2 साल तक बच्चे के अंदर नहीं आता। 2 साल के बाद वो जो हमारी मेमोरी है, हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो संस्कार है, वो हमारे अंदर पैदा होते हैं। ये जो मैं का प्रारूप जिसमें मिट जाता है उसमें तू का आता है। इसलिए सारा गुरु ग्रंथ साहब, तेरा भाना मीठा लागे, तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसी अंतला, जा जा देखा ताता तू है, तुझसे निक्सी फूट मरा। हमारे अंदर जा जा देखा ताता मैं हूं, मैं हूं, मेरा विस्तार है, ये मैंने किया, ये मेरा घर, ये मेरा राज्य है, ये मेरा देश, ये मेरा पाकिस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान, ये मेरा धर्म। ये मैं की जो बीमारी है ये रोग का पहला कारण है, कष्ट का पहला कारण है, अधार्मिक होने का पहला कारण है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे उस सारे में मैं का प्रारूप अलग है। वो कहेंगे मैं नहीं है, तू है, तेरे से है। गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहब, पुराने पाक, बाइबल एक ही चीज को कह रहे हैं कि ये तेरी कृपा से है, तेरे होने से है। तो ये वैज्ञानिक जो लोक है ये मैं का लोक है। मैं आंख से पैदा होता है। 5 चीजों में मैं है, आंख, कान, नाक, जीवा और स्पर्श। इससे मैं का निर्माण होता है।
ये जो है अलौकिक है, ये एक ओंकार है, ये सतनाम है, झूठा नहीं है, बदलता नहीं है। ये कर्ता पुरख है, ये करने वाला है, और जो कभी नहीं कहता मैंने किया, ये सामने भी नहीं आता। ये अकाल है। इस जगत की ऐसी कोई चीज नहीं है जो काल के घेरे में नहीं है, जो मरती नहीं है, जो समय के घेरे में है। ये अकाल है, अकाली है, अंजुनी से भंग, ये जूनी में नहीं आता किसी भी। हम सब जूनी में है। कितने प्रकार की जूनियां हैं, पसीने के द्वारा, वीरे के द्वारा, फूक के द्वारा, जीवा के द्वारा, अलग अलग जूनियां हैं, पानी के द्वारा। ये एक ओंकार, ये सतनाम, ये कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर है। इस जगत में ऐसा कोई आदमी है जिसको किसी से वैर ना हो। हिंदू मुसलमान से वैर करता है, मुसलमान हिंदू से वैर करता है, ऐसे सबको सबसे वैर है। इस जगत में एक है जिसको जिससे वैर नहीं है, कोई भी नफरत नहीं है, कोई निंदा नहीं है नहीं। ये कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त। ये जो मूर्त है अकाल है, काल के घेरे में नहीं है। ये मूर्त का अर्थ है अकाल, मूर्त का अर्थ है ये मैं के घेरे से पार है, मृत्यु के घेरे से पार है, समय के घेरे से पार है, और मूर्त नहीं है। ये अमूर्त है, मूर्त होते हुए भी अमूर्त है। ये अकाल मूर्त है। ये जो मूर्ति जो तुमने घड़ी है ये अकाल नहीं है, ये टूटने वाली है, ये मिटने वाली है, ये रंगों से भरी है, इसका रंग नहीं है। ये रंग रूप ना रेख किछ त्रय गुण ते प्रभु भिन्न। ये जिसे गुरु बताता है, गुरु की कृपा से ये समझ में आती है। अकाल मूर्त अंजुनी से भंग, ये जूनी में नहीं आता, हम सब जूनियों में हैं। और ये गुरु प्रसाद जप, गुरु की कृपा से जप, इसको जान, इसको जप, इसका सिमरण कर, इसका ध्यान कर, इसके ज्ञान को जान। ये जो विज्ञान मैं आपको दे रहा हूं ये लौकिक नहीं है, अलौकिक विज्ञान है जो आपकी बुद्धि में नहीं आएगा। जिसके बारे में लिख दिया, चैलेंज कर दिया सतगुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में, जो आप नारायण है कि सोचे सोच ना हुई, ये सूची लिखवार, सोच लो, आपकी समझ में नहीं आएगा, लिख लो, पढ़ लो। कहीं चले जाओ, चंद्रमा पे, सूर्य पे, तारे पे, ब्रह्मांड में चले जाओ, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। आएगा कैसे? गुरु प्रसाद जप, ये गुरु की कृपा से जप, इसको जान, इसको समझ। तो वो रहस्य का लोग जो हमारे दुखों का अंत करने वाला है, हमारी समस्या का अंत करने वाला है, जिसका कोई धन नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई अडंबर नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई भेख नहीं है कि भेख दिखाए जगत को, लोगन को बस्कीन, अंत काल कापी कट्यो बास नरक में लीन। ये इस प्रकार का प्रारूप नहीं है, साफ है। ये जो रहस्य का लोग जो सरलता से आपके दुखों का अंत करेगा। आज जो मैं इस आलोक का पहला द्वार आपको दे रहा हूं, इससे आपकी समस्या ऐसी दूर होगी, तन की, मन की, धन की,